हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल में स्वागत है। स्टूडेंट्स, हम न्यूमेरिकल सॉल्यूशन ऑफ ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशंस के हम लेक्चर्स पढ़ रहे थे और अब हम पहुंच चुके हैं रुंजे-कुट्टा मेथड। ठीक है, इसमें हम रुंजे-कुट्टा के सेकंड ऑर्डर, थर्ड ऑर्डर एंड फोर्थ ऑर्डर चारों ऑर्डर्स पे बेस्ड क्वेश्चन सॉल्व करके देखेंगे कि किस तरह से क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं एंड किस तरह से इनके क्वेश्चंस का आगे यूज भी कर सकते हैं। ठीक है, ये हमारे पास एक क्वेश्चन है dy अपॉन dx इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस वाई एंड जहाँ पे y0 इक्वल टू 0 इनिशियल कंडीशन है। ठीक है, तो यहाँ से सॉल्यूशन चालू करते हैं हम। ठीक है, गिवन है हमारे पास इसलिए y डैश इक्वल टू एफ एक्स वाई। ठीक है, एंड एफ एक्स वाई इक्वल टू क्या, एक्स स्क्वायर माइनस वाई। एक्स नॉट इक्वल टू 0 है एंड वाई नॉट इक्वल टू 1 है। ठीक है, तो यहाँ से हम कह सकते हैं एफ एट एक्स नॉट वाई नॉट इक्वल टू, अगर 0 वैल्यू पुट कर दे तो ये हो जाएगी -1। ठीक है, एंड वैल्यू निकालनी है 0.1 पे एंड 0.2 पे। अब स्टूडेंट्स आपके ऊपर डिपेंड करता है आप एच की वैल्यू क्या लेना चाहो, बट एच की वैल्यू इसलिए इतनी लेनी है कि 0 से अगर चालू करें तो एक्स नॉट प्लस एन एच ठीक है इक्वल टू 0.1 आ जाए। ठीक है, यानी किसी एन के लिए ये कंडीशन सेटिस्फाई हो। ठीक है, तो यहाँ पे हम एच इक्वल टू 0.1 ही ले रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमने ले लिया लेट एच इक्वल टू 0.1। ठीक है, नाउ पहले सॉल्व कर रहे हैं हम रुंजे-कुट्टा मेथड ऑफ सेकंड ऑर्डर। रुंजे-कुट्टा मेथड ऑफ सेकंड ऑर्डर। ठीक है, तो ये है हमारे पास रुंजे-कुट्टा मेथड ऑफ सेकंड ऑर्डर के लिए हमारे पास जो फॉर्मूला होता है, पहले अगर हम फॉर्मूला समझें तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा हमारे पास, फॉर्मूला हो जाएगा हमारे पास y n प्लस 1 इक्वल टू वाई एन प्लस के एंड वेयर के इक्वल टू 1/2 k1 प्लस k2 प्लस k2। ठीक है, ये हो जाएगा एंड k1 इक्वल टू एच एफ एक्स नोट वाई नोट। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा 0.1 एच है एंड एफ एक्स नोट वाई नोट हम यहाँ पे ऑलरेडी निकाल चुके हैं -1, तो ये हो जाएगा आपका -0.1 एंड k2 इक्वल टू k2 है एच एफ एक्स नोट प्लस एच एंड वाई नोट प्लस ये हो जाएगा आपका वाई नोट प्लस k1। ठीक है, तो यहाँ पे 0.1। ठीक है, एंड ये हो जाएगा आपका ये एक्स स्क्वायर माइनस वाई, तो यहाँ पे एक्स की जगह क्या हो जाएगा एक्स नोट प्लस एच, यानी 0.1 का स्क्वायर माइनस के वाई नोट प्लस k1। पहले सॉरी ये लिख लेते हैं हम, एफ चाहिए हमें किस पे 0.1 एंड वाई नोट प्लस k1, तो k1 जो आया था वो 0.01 था और y1 जो था वो था हमारे पास y1 क्या था, y1 इक्वल टू हमारे पास y नोट पे 1 था, तो ये हो जाएगा 1.1 पे, सॉरी -0.99 पे, या सॉरी 1 - 0.1, तो ये हो जाएगा 0.9। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारे पास 0.1 का 0.1 तो है ही बार। ठीक है, एंड ये हो जाएगा हमारे पास 0.1 का स्क्वायर -0.9। ठीक है, तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा आपके पास -0.089। ठीक है, तो यहाँ से k इक्वल टू अगर हम देना चाहे तो k इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/2 k1 प्लस k2। ठीक है,
तो ये हो जाएगा तो ये हो जाएगा के इक्वल टू हमारे पास वैल्यू पुट कर देंगे के1 और के2 के, ये हो जाएगा -0.0945। ठीक है, ये हो गया। तो यहाँ से y1 इक्वल टू ये हो जाएगा आपके पास y0, बेसिकली y0, तो ये 1 प्लस, तो प्लस की जगह माइनस हो जाएगा, -0.0945 इक्वल टू ये हो जाएगा आपके पास 0.9055। ठीक है फ्रेंड्स, ये हो गया आपके पास। ठीक है, ये हो गया आपके पास y1। ठीक है, या y एट 0.1 पे यूजिंग आर के मेथड ऑफ 2। ठीक है, नाउ 0.2 पर भी पूछा गया, तो इसके लिए x1 इक्वल टू क्या हो जाएगा 0.1, y1 इक्वल टू हो जाएगा हमारे पास 0.9055। ठीक है, ये हो जाएगा। तो अब यहाँ पे हमें ऐसे ही जैसे इसमें क्या था, पहले k1 निकालना है। k1 इक्वल टू क्या हो जाएगा h और हो जाएगा f। ठीक है, x1 y1, तो ये हो जाएगा आपका h यानी 0.1। ठीक है, और ये हो जाएगा आपका ये हो जाएगा x1 स्क्वायर, बेसिकली 0.1 का स्क्वायर माइनस 0.9055। ठीक है, तो इसको सॉल्व करोगे तो आ जाएगा -0.8955 एंड k2 इक्वल टू क्या है h यानी कि 0.1 एंड अब देखो ये आ जाएगा x0 प्लस h पे था, तो ये x1 प्लस h यानी कि 0.2 पे, तो f एट 0.2 एंड ये -0.8955। ठीक है, तो यहाँ पे फंक्शन में पुट करेंगे इस तरह से, तो 0.1 एंड ये हो जाएगा 0.2 का स्क्वायर माइनस 0.8955। ठीक है, ये हो जाएगा। ठीक है, माइनस वाई था स्टूडेंट से, माइनस वाई था। ठीक है, तो ये टर्म जो है हमारे पास और ये हमारे पास माइनस आई थी। ठीक है, वाई जो k1 की वैल्यू आई थी, y1 की वैल्यू ये तो k1 की वैल्यू थी। ठीक है, तो यहाँ पे हमें चाहिए y1 प्लस k। ठीक है, ये टर्म जो है वो y1 प्लस k है, तो यहाँ पे y1 यानी कि 0.9055 प्लस 0.8955। ठीक, 0.8955 आएगा, तो ये हो जाएगा 0.81595। ठीक है, एंड ये हो जाएगा माइनस 0.81595, तो इसको सॉल्व करोगे तो आपके पास रहेगा -0.77595। ठीक है, तो यहाँ से k इक्वल टू 1/2 और ये हो जाएगा k1 प्लस k2। ठीक है, तो ये इसको सॉल्व करोगे तो आपके पास आ जाएगा ये -0.0835725। ठीक है, ये आ गया। तो यहाँ से y2 इक्वल टू दे सकते हैं y1 प्लस k इक्वल टू ये हो जाएगा हमारे पास 0.9055 माइनस 0.0835725 इक्वल टू y एट बेसिकली ये वैल्यू जो आ जाएगी 0.821925, बेसिकली y 0.2 पे ये वैल्यू आ चुके हैं यूजिंग सेकंड ऑर्डर। ठीक है, अब आर के मेथड ऑफ थर्ड ऑर्डर है। ठीक है, थर्ड ऑर्डर से भी स्टूडेंट्स इसी तरह सॉल्व करते हैं, बशर्ते हमें पहले फॉर्मूला पता होना चाहिए। फॉर्मूला के लिए वही y n प्लस 1 इक्वल टू y n प्लस k, एंड जहाँ पे k इक्वल टू 1/6 k1 प्लस 4 k2 प्लस k3। ठीक है, एंड k1 इक्वल टू h f x0 y0। ठीक है, तो ये हम पहले निकाल चुके हैं, h की वैल्यू 0.1 ही है, तो ये माइनस 0.1 आ जाएगा। ठीक है, k2
इक्वल टू होता है एच एफ एट एक्स जीरो प्लस एच एंड वाई जीरो प्लस के वन। ठीक है, तो जब आप इसको वैल्यूज को पुट करके सॉल्व करोगे, क्योंकि एक्स जीरो प्लस एच ये हम पहले उस फर्स्ट पार्ट में निकाल चुके हैं, और ये हो जाएगी -0.089। ठीक है, एंड K3 इक्वल टू एच एफ एक्स जीरो प्लस एच वाई जीरो प्लस K2। ठीक है स्टूडेंट्स, ये याद रखना, रंजो-कुट्टा मेथड थर्ड ऑर्डर और सेकंड ऑर्डर में दोनों में K1 K2 K3 K4 निकालने पड़ते हैं, बट दोनों के फॉर्मूले जो हैं वो अलग अलग होते हैं। ठीक है, और तो यहाँ पे हमारे पास हो जाएगा एच जो है वो 0.1 है। ठीक, ये हो जाएगा एफ एट 0.1 एंड वाई जीरो प्लस K2, तो ये हो जाएगा हमारे पास 0.911। और जब फंक्शन में वैल्यू पुट करोगे तो फंक्शन में वैल्यू पुट करने पे ये आ जाएगी -0.901। ठीक है, इसके बाद K4 इक्वल टू K4 है एच एफ एक्स जीरो प्लस एच वाई टू वाई जीरो प्लस के बाई टू K3 बाई टू। ठीक है, K3 बाई, ठीक है स्टूडेंट्स, तो ओके। ठीक है, ये हो जाएगा। इसमें जब आप वैल्यू पुट करोगे स्टूडेंट्स, तो यहाँ से हमारे पास ये आ जाएगा 0.1। ठीक है, एंड ये हो जाएगा 0.05। ठीक है, एंड माइनस बाई जीरो प्लस ये K3 बाई टू नहीं K1 बाई टू होता है इसमें, K1 बाई टू, K1 बाई टू होता है। तो K1 आया था हमारे पास -0.1, तो y1 माइनस 0.05, तो ये हो जाएगा 0.95। ठीक है, और जब उसको सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा -0.09475। ठीक है, एंड मेथड में भी थोड़ा सा डिफरेंस होता है, K1 प्लस 4, ठीक है, K1 तो होता है +4 K4 एंड K3, ये स्टूडेंट्स इसमें फॉर्मूले में थोड़ा सा चेंज होता है। ठीक है, तो ये फॉर्मूला है। अब इस फॉर्मूले में वैल्यू पुट करें हम K0 K1 K2 की। ठीक है, और तो जब वैल्यू पुट करोगे तो आपके पास K की वैल्यू जो आ जाएगी वो आ जाएगी 1/6 K1 प्लस 4 K4 प्लस K3। ठीक है, एंड इसको सॉल्व करोगे तो आपके पास आ जाएगा -0.09485। ठीक है, तो y1 इक्वल टू y0 प्लस K, तो ये हो जाएगा y बेसिकली y 0.1 पर हम निकाल रहे हैं, तो y0 जो 1 है प्लस ये टर्म, तो ये हो जाएगी 0.90515। ठीक है फ्रेंड्स, ये हमारे पास y1 आ चुका है। अगेन टेकिंग x1 इक्वल टू 0.1, y1 इक्वल टू 0.90515। ठीक है, एंड h इक्वल टू 0.1 ऑन प्लेस ऑफ x0 y0। ठीक है, एंड रिपीट सेम प्रोसेस। तो देखो K1 इक्वल टू एच एफ x1 y1। ठीक है, वैल्यू पुट करोगे फंक्शन में x1 y1 की वैल्यू ये रही हमारे पास, फंक्शन में वैल्यू पुट करोगे तो आपके पास आ जाएगी ये -0.0895 0.0895। ठीक है, 15। ठीक है, एंड K2 इक्वल टू ये हो जाएगा एच एफ x1 प्लस एच एंड y1 प्लस के। ठीक है, तो y1 प्लस K1, तो यहाँ से ये हो जाएगा हमारे पास, वैल्यू पुट करोगे तो आपके पास -0.07878586। ठीक है, एंड K3 इक्वल टू हो जाएगा एच एफ x1 प्लस एच y2 प्लस के। ठीक है, तो K2। ठीक है, तो यहाँ से जब इसमें वैल्यू पुट करोगे आप, तो वैल्यू पुट करके आ जाएगी -0.0787586। ठीक है, 87
586, ठीक है, ये हो गया। एंड K4 इक्वल टू एच एफ x0 प्लस h/2 y0 प्लस ये हो जाएगा K1/2, ठीक है, तो सॉरी y1, ठीक है। तो जब इसमें वैल्यू पुट करोगे तो आप ये हो जाएगा आपके पास -0.0837892, ठीक है। एंड K इक्वल टू 1/6y K1 प्लस 4K4 प्लस ये हो जाएगा आपका K3, ठीक है। तो जब वैल्यू पुट करोगे आपके पास वैल्यू आ जाएगी, इसको सॉल्व करोगे तो -0.0839051, ठीक है, ये आ जाएंगे। तो यहाँ से हम y2 इक्वल टू क्या हो जाएगा y1 प्लस k, तो ये सॉल्व करोगे तो आपके पास ये आ जाएगा 0.82124449, ठीक है। ये हो गया आर के मेथड ऑफ ऑर्डर 3। अब समझते हैं हम आर के मेथड ऑफ ऑर्डर 4, जो कि एक इम्पोर्टेंट भी है स्टूडेंट्स आपके कोई एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। तो यहाँ से हमारे पास ये है आर के मेथड ऑफ ऑर्डर 4, ठीक है। तो ये है हमारे पास। इसके लिए भी फॉर्मूला सिंपल इसी तरह से होता है कि K इक्वल टू इसमें होता है 1/6 K1 प्लस 2K2 प्लस 2K3 प्लस K4, ठीक है। अब देखो K1 की वैल्यू क्या होगी, K1 की वैल्यू वही H F X0 Y0, ठीक है। तो ये हो जाएगी हमारे पास, जो पहले हम निकाल भी चुके हैं, तो -0.1। K2 की वैल्यू ये हो जाएगी H F, देखो ये हो गया X0 प्लस H/2, ठीक है, एंड Y0 प्लस K1/2, ठीक है। तो यहाँ पे ये वैल्यू आप पुट करके निकालोगे, क्योंकि X0 की पता है, H हमें पता ही है, Y0 पता है, K1 की वैल्यू हम निकाल चुके हैं, ठीक है। तो ये वैल्यू पुट करोगे तो ये हो जाएगी बेसिकली 0.1 F, ये हो जाएगी X0 प्लस H/2, तो 0.05 एंड 0.95, और ये वैल्यू आ जाएगी आपके पास -0.09475, ठीक है। एंड ये K2 हो गया। K3 इक्वल टू H F X0 प्लस H/2 Y0 प्लस K2/2, ठीक है। तो ये हो जाएगा 0.1 F 0.05, ठीक है, एंड Y0 प्लस K2/2 जो ये हो जाएगा हमारे पास 0.9526, ठीक है, 952625, ठीक है। इसको आप वैल्यू फंक्शन में पुट करोगे तो पुट करके आप निकालोगे तो -0.950125, ठीक है। एंड K4 इक्वल टू ये होगा H F X0 प्लस H एंड Y0 प्लस K3, ठीक है। तो यहाँ से हो जाएगा बेसिकली 0.1 तो है F एट 0.1 एंड Y0 प्लस K3, तो ये हो जाएगा 0.9049875, ठीक है। फंक्शन में वैल्यू पुट करोगे तो ये आ जाएगी आपके पास, ये आ जाएगा आपके पास -0.08949887, ठीक है। अब K इक्वल टू सिंपली इसमें पुट करना है, ठीक है। इसमें पुट करके आप सॉल्व करोगे तो ये आपके पास आ जाएगी -0.0948372, ठीक है सर। ये क्या आ गया, तो अब Y1 इक्वल टू बेसिकली Y0 प्लस K इक्वल टू Y0 जो था वो 1 माइनस 0.0948372, ठीक है। तो ये हो जाएगा 0.9051627, ठीक है। ये आपका आ गया Y1, ठीक है स्टूडेंट्स। नाउ सिमिलरली ये आपको सॉल्व करना है। सिमिलरली टेकिंग
x1 इक्वल टू 0.1 एंड y1 इक्वल टू 0.905167, ठीक है, एंड इन प्लेस ऑफ x नॉट y नॉट, ठीक है, एंड रिपीट द प्रोसेस। रिपीट प्रोसेस करोगे तो आपके पास k1 इक्वल टू आ जाएगा -0.08956162, ठीक है, k2 इक्वल टू आ जाएगा -0.08379043 0.837904, ठीक है, ये हो जाएगा। इसके बाद k2 निकालना है, ठीक है, तो सॉरी k3, फॉर्मूला सेम ही रहेगा, तो ये हो जाएगा हमारे पास -0.08406767 एंड k4 आप निकालोगे तो ये हो जाएगा आपके पास -0.085, ठीक है, एंड के की वैल्यू सिंपली फॉर्मूला इंपुट करोगे 1/6 k1 प्लस 2k2 प्लस 2k3 प्लस k4, तो ये आ जाएगा -0.0838931, ठीक है, तो y एट 0.2 इक्वल टू y 0.1 पे प्लस k, तो ये आ जाएगा 0.8212695, ठीक है स्टूडेंट। तो ये आपका सॉल्यूशन हुआ आर के मेथड ऑफ ऑर्डर 4 से। तो इस तरह से आप रुंजे-कुट्टा मेथड की फर्स्ट, सेकंड और थर्ड ऑर्डर से फर्स्ट ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स इस वीडियो में इतना ही, थैंक यू।